ओम शांति। आज 8/10/1981 के महावाक्य ब्रह्मा बाबा की एक सुवास है और वो सुवास शिव बाबा से है कि बाबा हमें एक ऐसी चाबी दे दो जिस चाबी से मैं बच्चों की बुद्धियों का परिवर्तन कर सकूं और बच्चे जो है अपने आप स्वभाव संस्कार से बाहर निकलें। तो इस तरह से अपने जैसा बनाने की कला पर बाबा ने ये बात बहुत ज़्यादा शिव बाबा को कही कि मुझे ये चाबी चाहिए। तो हम सब भी अगर बाबा चाबी दे ना दे लेकिन हम स्वयं अपना परिवर्तन कर लें तो बाबा को यह आस रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सब भी उनकी बाबा की आस पूर्ण कर सकते हैं। तो आगे बाबा ने कहा, आज बाप दादा विजयी रत्नों को देख रहे हैं। आज भक्त लोग विजयदशमी मना रहे हैं। भक्तों का जलाना और तुम बच्चों का मिलन मनाना। जलाने के बाद मिलन मनाना ही होता है। भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद कौन सी मिलन दिखाते हैं। भक्ति की बातों को तो अच्छी तरह से जानते हो। रावण समाप्त होने के बाद कौन सी स्टेज हो जाती है, उसकी निशानी क्या है? भरत मिलाप। यह है ब्रदरहुड की स्थिति, भाई भाई की दृष्टि की निशानी। तो सेवा और स्नेह, स्नेह की निशानी भरत मिलाप दिखाया है और सेवा की निशानी दीपमाला दिखाई है। तो सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया। इसके से बिना दीपमाला नहीं मना सकते। तो दीपमाला के सिवाय राज तिलक भी नहीं कर सकते हो। तो आज का यादगार विजयदशमी मनाई है। इसका आधार पहले अष्टमी मनाते हैं और बिना अष्टमी के विजय नहीं है। तो कहाँ तक पहुँचे हो? अष्टमी मनाई है, सभी 9 दुर्गा बन गए हो। अष्टशक्ति एक शक्तिवान, तो सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्टशक्ति स्वरूप ऐसे 9 दुर्गा बने हो। दुर्गा अर्थात दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण संपन्न, तभी दशहरा मना सकते हो। तो बाप दादा देखने आए हैं कि बच्चों ने दशहरा मनाया है। हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो और मानते भी हो कि मैंने दशहरा मनाया है या अष्टमी मनाई है। तो अविनाशी तीली लगाई है, अल्प समय की तीली लगाई है। रावण को जलाया है या रावण के सर्व वंश को जलाया है? रावण को समाप्त किया या रावण के राज को समाप्त किया है? तो आज वतन में ब्रह्मा बाप की रूह रेहान चल रही थी। किस समय? क्लास के समय बाप दादा की बच्चों की रूह रेहान सुनते हैं। तो मेजॉरिटी बच्चे जब यह से प्रश्न पूछा जाता है कि दशहरा मनाया, तो ना में हाथ उठाते हैं ना हाँ में हाथ उठाते हैं। अगर लिखाते भी हैं तो जवाब देने में भी बड़े चतुर हो गए, झूठ भी नहीं बोलते लेकिन स्पष्ट भी नहीं लिखते। 3-4 जवाब सबके आते हैं और उन्हीं जवाब में कोई ना कोई जवाब देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की रूह रेहान चल रही थी कि ब्रह्मा बाबा तो घर के गेट का उद्घाटन करने के लिए बच्चों को आह्वान कर रहे हैं, लेकिन सबके आज के प्रश्न के उत्तर कागज पर नहीं, मन के संकल्प द्वारा बाबा के आगे स्पष्ट है। तो क्लास के समय बच्ची प्रश्न पूछ रही थी और बाप दादा सबके उत्तर दे रहे थे। उत्तर का सार तो सुना दिया, सुनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप ज़्यादा जानते हो। उत्तर देखते हुए ब्रह्मा बाप ने क्या किया? बड़ी अच्छी बात की। ब्रह्मा बाप की विशेषता संपन्न संस्कार को जानते हो, विशेषता के संस्कार का ही पाठ बजाया। अब वह क्या होगा? तो उस समय बाप का संबंध ब्रह्मा बाप के आदिकाल की प्रवेशता के जीवन में पड़ गए हैं और बोले आज एक बात हमारी पूर्ण करनी पड़ेगी। वो कौन सी है? तो संपन्न बनाने की। जैसे आदि में भी आपने चाबी दी थी, तो बाबा ने कहा बुद्धि को परिवर्तन करने की चाबी दो, वो नशा दो। तो चाबी बाप से मांगनी है। उस समय के दृश्य को साकार में अनुभव करने वाले जान सकते हैं कि ब्रह्मा बाप की कैसी रूढ़ियान चलती थी। अब ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं या और ब्रह्मा को बाप ने ना कर सकते हैं। बच्चे भी ना नहीं करते, ना करते हैं हाँ नहीं करते, मतलब दोनों तरफ चलते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि ब्रह्मा बाप को बच्चों सदा संपन्न देखने की बहुत अच्छी इच्छा है। तो यह नहीं अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? जब भी बच्चों की बातें चलती हैं तो ब्रह्मा की सूरत दीपमाला के समान बन जाती। ऐसा तीव्र उमंग और मास्टर सागर की ऊंची लहर पैदा होती है जो उसी समय की ऊंची लहर में सबको संपन्न बनाकर दीपमाला जगा दे। तो ब्रह्मा बाप के साकारी चरित्र में भी अनुभव किया कि ब्रह्मा को एक बोल जन्म से ही नहीं अच्छा लगता। वह कौन सा है? अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगा, ना बच्चों के। तो कब कर लेंगे? ये शब्द अच्छा नहीं लगा। हर बात में किया और कराया।
सेवा के प्लान को देखा, 100 के परिवर्तन को देखा, अभी अभी जाओ, अभी अभी करो। ट्रेन का भी टाइम थोड़ा है तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जाएगी तो क्या संस्कार रहा, अभी अभी कब नहीं लेकिन अब। तो जैसे ब्रशिश भाषा अभी अभी की है सुनी, ऐसे आज भी वतन में अभी अभी होना चाहिए, यही भाषा चल रही थी। एक और हंसी की बात सुनाए, वह क्या होगी। ब्रह्मा बाप स्वयं संपन्न होने के कारण ये देख नहीं सकते थे कि बच्चे कब कब क्यों करते हैं, इसलिए बार बार बाप को कहते हैं ये क्यों नहीं बदलते, ऐसे क्यों करते हैं, अब तक तो ये क्यों कहते हैं। आश्चर्य लगता है, ड्रामा की बात पर अलग रही, लेकिन यह संपूर्ण रमणीक हंसने की बात है। ऐसे नहीं ड्रामा को नहीं जानते, लेकिन देख देख कर स्नेह के साथ कारण बाबा से हंसते हैं। बाबा से हंसी करना छुट्टी है ना। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे और ब्रह्मा बाबा क्या चाहते हैं यह तो जान ही लिया आपने। अब मुक्त बनो, मुक्ति के धाम के गेट खोलने के लिए, और बाबा के साथी बन जाओ। यह ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति शुभ आशा रख रहे थे कि पहले दीपमाला मनाओ, बाबा की शुभ आशा दीपक जलाओ, और इसी एक दीपक से दीपमाला स्वतः ही जग जाएगी, समझा। अच्छा, अब भरत मिलाप का रहस्य सुनाएंगे आगे। ऐसे सभी विशेष बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी बहुत सारा याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया। बाबा ने कुमारियों से भी बात करते यही कहा, कुमारियों को सदा हल्का रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि बाबा के घर में हो तो सेफ भी हो, अच्छे वातावरण में हो। कुमारी का तो पाठ ही सीता का होता है, यहाँ से बाहर निकली तो कहीं ना कहीं माया पकड़ लेगी, डर है, लेकिन बाबा के घर में हम सेफ्टी से रहते हैं। पांडवों से मुलाकात करते कहा बाबा ने, पांडव तो कंबाइंड ही है, सदा बाबा के साथ रहना है, और आत्मा सीता है तो राम, वह राम है, तो बन ही गए ना सब राम, राम के समान बनना है, देवभान से मुक्ति पानी है, माताओं को शक्ति सेना बनानी है, अपना श्रृंगार हमेशा अपने साथ रखना है, और शक्ति स्वरूप बनकर के सुख के सागर के बच्चे बनकर सदा सुख स्वरूप बनो। मिलन मेले की खुशी में झूलते रहो और सब भी झुलाते रहो एक दूसरे को। अच्छा, ओम शांति।